हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर रजिस्टर्स को समझेंगे और हम एक थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कंट्रोल वर्ड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर रजिस्टर्स से कि ये क्या होते हैं, इनको इस्तेमाल करने से क्या बेनिफिट होता है और एक कंप्यूटर में कितने टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं। हर रजिस्टर कुछ अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, हम सबको देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अगर कंप्यूटर रजिस्टर से, तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी कि ये रजिस्टर होते क्या है और ये कहाँ पर होते हैं और इनको यूज करने से क्या बेनिफिट होता है। जो हमारे कंप्यूटर रजिस्टर्स होते हैं वो हमारे सीपीयू में रहते हैं। ये सीपीयू के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर जो हमारी मेमोरी एक्सेस होता है वो बहुत फास्ट होता है। रजिस्टर का जो एक्सेस होता है वो सीपीयू के एकदम पास ही है, इसीलिए फास्ट एक्सेस है। अगर हमें किसी प्रोग्राम को बहुत ही स्पीड से एग्जीक्यूट कराना है और हमें ऑपरेशन में एफिशिएंसी चाहिए, तो हम रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। रजिस्टर्स कॉस्टली होते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा रजिस्टर्स नहीं लगा सकते अपने सिस्टम में, क्योंकि इससे हमारे सिस्टम की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। पर्पस होता है रजिस्टर्स का फास्ट रिट्रीवल। ये हमारा पर्पस है एक रजिस्टर का। मतलब अगर हमें बहुत ही फास्टली डेटा को ट्रांसफर करवाना है, उसको यूज करना है, तो फिर हम रजिस्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं कि रजिस्टर्स क्या है। तो ये हमारी एक मेन मेमोरी है। कहाँ पर है रजिस्टर्स? तो अभी हमने देखा कि जो रजिस्टर्स हैं वो हमारे होते हैं सीपीयू में। सीपीयू में और क्या क्या होता है? तो हमारा सीपीयू में एएलयू भी होता है। तो चलिए हम एलयू लिख देते हैं। इसके बाद हमारे रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो हमारे पास रजिस्टर में आता है MAR, MDR। ये सब क्या है हम अभी थोड़ा सा समझेंगे, बट फिलहाल एक डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं छोटा सा। प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और हमारे पास कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। तो R1, R2 इस तरीके से कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर है। अगर हम टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहला टाइप होता है हमारा प्रोग्राम काउंटर। सेकंड टाइप है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। थर्ड टाइप के रजिस्टर जो हम देखते हैं वो होते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। उसके बाद हमारे पास होते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर। फिर इसके बाद हमारे पास है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये सारे रजिस्टर अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर की, या जिसको हम शॉर्ट में पीसी भी बोलते हैं, तो जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड को होल्ड करता है। कैसे, थोड़ा समझते हैं। एक जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस से मिलके बना होता है। अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होने वाला है ये बताता है हमारा क्या, प्रोग्राम काउंटर। मतलब अभी हमारा इंस्ट्रक्शन I1 एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसको हम कहाँ से पता करते हैं? इस प्रोग्राम काउंटर से पता करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो होते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर, या जिनको हम शॉर्ट में AC भी बोलते हैं। ALU से जेनरेटेड जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है वो स्टोर होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो बेसिकली ये शॉर्ट टर्म स्टोरेज करते हैं। जो भी हमारा एक्यूमुलेटर से, सॉरी, जो भी हमारा ALU से इंटरमीडिएट रिजल्ट जनरेट होगा वो कहाँ स्टोर होगा जाके? तो वो होगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर। उसके बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड टाइप के रजिस्टर की, जो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नाम से ही समझ में आ रहा है ये मेमोरी का एड्रेस स्टोर करेगा। अब ये कैसे मेमोरी का, कौन से मेमोरी का एड्रेस स्टोर करेगा? सपोज जब हमें कोई डेटा
मेमोरी में स्टोर करवाना होता है, तो वो डेटा मेमोरी में कहाँ पर स्टोर करवाना है, कौन बताएगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। या फिर जब हमें डेटा एग्जीक्यूशन के लिए देना है सीपीयू में, तो डेटा कौन सी मेमोरी लोकेशन से उठाया जाएगा, फैच किया जाएगा, तो ये भी कहां से हमें पता चलता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से। तो बेसिकली ये दो टाइप के डेटा को बताता है या होल्ड करता है। पहला, कहां पर डेटा को स्टोर करना है। दूसरा, कहां से, कौन सी मेमोरी लोकेशन से डेटा को उठाना है और सीपीयू में देना है एग्जीक्यूशन के लिए। मेमोरी डेटा रजिस्टर नाम से ही समझ में आ रहा है, ये डेटा को होल्ड करेगा, ये वो डेटा होल्ड करेगा जिस पर रीडिंग या राइटिंग परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट हमारा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हम वो इंस्ट्रक्शंस स्टोर करते हैं जो अभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड को होल्ड करता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगा जो अभी करंट में एग्जीक्यूट हो रहा है। एक चीज और बताना भूल गई, हमारा यहाँ पे जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होते हैं और जो मेमोरी डेटा रजिस्टर होते हैं, वो एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। मतलब ये दोनों रजिस्टर हमें एक कम्युनिकेशन करवाएंगे हमारे मेमोरी को हमारे सीपीयू के साथ। इसके बाद हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर भी होते हैं। तो ये है जनरल पर्पस रजिस्टर। बेसिकली इनका इस्तेमाल होता है, हम कभी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो अगर हमें जरूरत हो रही है कुछ इंस्ट्रक्शंस की जिनको हमें रजिस्टर में स्टोर कराना है, तो ये हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी शो किया रजिस्टर R1 R2, इनका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता। जैसे अगर मैंने बोला प्रोग्राम काउंटर, तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कोई डेटा नहीं स्टोर करते, ये हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड को होल्ड करेगा। अगर हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की, जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक रोल नहीं होता। हम यहाँ पे इनको जर्नल, अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है और हमें रजिस्टर्स की जरूरत पड़ रही है अपनी परफॉर्मेंस को और स्पीड को सिस्टम की इम्प्रूव करने के लिए, तो हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा रजिस्टर्स का डिस्कशन, या हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं उसके टाइप देखे हमने। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में वो होता है कंट्रोल वर्ड। तो चलिए कंट्रोल वर्ड को डिस्कस करते हैं। कंट्रोल वर्ड, तो कंट्रोल वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसकी इंडिविजुअल बिट्स जो होती हैं वो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करती है और हर एक बिट एक फंक्शन या एक कमांड को करस्पॉन्ड करती है, जैसे कि स्टॉप, मूव या ऐसे ही कुछ कमांड्स। तो ये है हमारा कंट्रोल वर्ड एंड रजिस्टर का एक डिस्कशन।